नमस्कार, आप देख रहे हैं यूनिज यूपी और मैं हूं राहुल सिंह। यूपी गुनाह में गुनाह और एक दर्दनाक हादसे की खबर लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। आज अभी एक खबर मिल रही है, वाराणसी के एक अधिकारी, पीसीएस अधिकारी का परिवार जो है एक दर्दनाक हादसे का शिकार हो गया। शिकार कैसे? पूरा परिवार गांव में छुट्टी मनाने गया था और इस दौरान रात में सर्दी अधिक होने की वजह से अपने आप को और अपने बच्चों को ठंड से बचाने के लिए ये परिवार एक बहुत बड़ी गलती कर जाता है, जो दिखने में बहुत छोटी लगती है लेकिन उसके परिणाम बहुत खतरनाक होते हैं। ये परिवार जो है कमरे में एक तसले में कोयला जलाकर सो जाता है। इसके बाद तो फिर जो अब तक कई हादसों में इस तरह के दर्दनाक घटना हो चुका है, वही यहां पर भी देखने को मिला। 7 लोग एक कमरे में सोए थे और इस दर्दनाक हादसे में 4 लोगों की सुबह तक मौत हो गई। 3 लोग ऐसे हैं जो अभी भी जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं, उनकी हालत नाजुक बनी हुई है। वाराणसी के पीसीएस अफसर के मासूम बेटे, बेटी, सास और साढ़ू के बच्चे की मौत हो गई। उनकी पत्नी और साला और साली की जो है हालत गंभीर बनी हुई है। अफसर की पत्नी छुट्टी मनाने बच्चों के साथ बिहार के छपरा में गांव गई हुई थी। ठंड से बचने के लिए परिवार जो है शुक्रवार रात अंगीठी जलाकर सो रहा था। देर रात दम घुटने के बाद परिवार के एक सदस्य के छटपटाहट महसूस हुई तो किसी तरह से वो लड़खड़ाते हुए उन्होंने दरवाजा खोला। जिसके बाद वो बाहर निकले तो शोर मचाया। तब लोगों को पता चला कि ये भयानक हादसा हुआ। जब लोग अंदर पहुंचे तो देखा जो बच्चे थे, सबसे ज्यादा बच्चे और बुजुर्ग, 4 साल का बच्चा था, 3 साल का बेटा था, एक 7 महीने की बच्ची थी और 70 साल की सास, उन चारों के शरीर पर कोई हरकत नहीं हो रही थी। इस हरकत को देखकर तो इस दृश्य को देखकर जो है परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया था। वही 3 लोग जो थे, जो पीसीएस अफसर की पत्नी, उनकी साली और जो साहू थे, उनकी हालत गंभीर है। किसी तरह से उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां अभी भी उनका इलाज जारी है। जिंदगी और मौत की उनकी जंग जारी है। लेकिन इस घटना की खबर अभी तक पत्नी को नहीं दी गई है कि उनके 2 मासूम बच्चे, एक बेटा और बेटी, दोनों की मौत हो गई है। ना ही साड़ू की साली है, उनके बच्चे के बारे में उन्हें बताया गया कि उनके साथ भी इस तरह हुआ है कि उनकी भी कोख उजड़ गई। इस दिल दहला देने वाली खबर ने सबको एक बार फिर से कहें पूरे क्षेत्र में हड़कंप कर दिया। एक साथ 4 लोगों की मौत, जिसमें 3 बच्चे हों और एक बुजुर्ग महिला। समझ सकते हैं क्या हालात होंगे वहां पर। ये पहली ऐसी घटना नहीं है, इससे पहले भी 2 घटनाएं हम दिखा चुके हैं आप लोगों को। जहां पर एक कानपुर में हुआ था, जहां पर 4 या 5 लोग थे, एक कमरे में सोए। गर्माहट बनाने के लिए उन्होंने भी यही गलती की, एक तसले में कोयला भरा और उसको जलगा कर सो गए। उन्हें यह था कि जब रात में नींद आने लगेगी तो उसे कोयला को बाहर निकाल देंगे, लेकिन दोबारा उन्हें कोयला ने उठने का मौका ही नहीं दिया। सुबह जब उठे तब उनकी लाशें मिली। यही घटना हुआ था कुरुक्षेत्र में, जब सहारनपुर के शायद थे 4 या 5 जो लोग थे, वहां पेंटिंग का काम करने का ठेका लेकर गए हुए थे और एक कमरे में सोए और उनसे भी यही गलती हुई। ठंड से बचने के लिए उन्होंने तसले में कोयला सुलगा कर रख लिया और फिर वो तसला जो है उन सब के लिए काल। अब यहाँ पर एक पीसीएस अधिकारी की पत्नी थी, उनकी साली थी और साली के हस्बैंड थे, 3 मासूम बच्चे, एक 4 साल का बेटा, एक 3 साल का बेटा, एक 7 महीने की बच्ची थी और 70 साल की बुजुर्ग महिला। सुबह ये तो गनीमत रही, जो साली के हस्बैंड थे उनको किसी तरह से घुटन सी महसूस हुई, जिसकी वजह से उनकी नींद खुल गई और वो किसी तरह से बेहोशी की हालत में भी लड़खड़ाते हुए गेट खोलने में कामयाब रहे, तो उन 3 की जान बच गई। वरना शायद 7 की मौत, थोड़ी देर और बंद रहते तो 7 की मौत हो जाती। इस घटना ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया। इस तरह की घटनाएं हर जाड़ों में हमें देखने को मिलती है, फिर भी लोग पता नहीं कैसे, दिखने में बहुत मामूली सी गलती है, लेकिन इस मामूली गलती का परिणाम जब सामने आता है तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जब अधिकारी इस कमरे में जांच पड़ताल करने पहुंचे तो उन्हें इस कमरे में कहीं भी वेंटिलेशन यानी हवा पास होने के लिए कोई जगह नहीं दिखाई और यही गलती हुई। कमरे में तसला जला के रख लिया, छोटे छोटे बच्चे थे और दरवाजे को कुंडी मार ली अंदर से। वो धुआं भरता चला गया, जिसके बाद ऑक्सीजन कम होती चली गई और जो मासूम बच्चे जिनके फेफड़े अभी उतने ज्यादा मजबूत नहीं है, उनके लिए वो जो धुआं
अंदर ही अंदर जहर बढ़ता चला गया और उन तीनों बच्चों की मौत हुई। 70 साल की बुजुर्ग महिला, उनके भी फेफड़े आप समझ सकते हैं कमजोर हो चुके थे, लिहाजा वो भी इस चीज को नहीं झेल पाई और उनकी भी दर्दनाक मौत हो गई। पीसीएस अधिकारी वाराणसी में जो तैनात थे, जब इस खबर की जानकारी मिलती है तुरंत वो छपरा भाग कर जाते हैं। अपनी मासूम 7 माह की बच्ची के जब शव से वो कपड़ा हटाते तो उनके हाथ कांप उठे। उनकी आंखें, भले ही गले से रोने की आवाज ना आ रही हो, लेकिन उनकी आंखें बता रही थी कि उनके ऊपर बिजली जैसे गिर पड़ी हो। 7 माह की बच्ची को डेड बॉडी देखना कोई आसान बात नहीं। 3 साल का बेटा था। अभी दोनों बच्चे ऐसे थे कि न ढंग से पापा बोले न ढंग से मम्मी बोले, बस अभी तो सपने बुनना शुरू हुआ था और अचानक से इस घटना ने पीसीएस अधिकारी का सब कुछ उजाड़ दिया है। पत्नी को बताते हैं रात में होश आ गया है, लेकिन उन्हें अभी इस दिल दहला देने वाली खबर के बारे में नहीं बताया गया है कि उनके दोनों बच्चे अब इस दुनिया में नहीं रहे। वो बार बार पूछ रहे, लेकिन उनको बताया गया कि दोनों बच्चे भी एडमिट हैं, उनका इलाज चल रहा है, ताकि धीरे से पहले वो किसी तरह से रिकवर कंडीशन में आ जाएं, तब उन्हें ये घटना बताई जाए ताकि इस सदमे में न चली जाए। क्या है, कैसे हुआ पूरा घटनाक्रम हम विस्तार से आपको बताते हैं। कैसे ये वाराणसी का परिवार बिहार के छपरा पहुंचता है और किससे इतनी बड़ी चूक हो जाती है, इस पर बात करेंगे। आखिर क्यों अंगीठी से कोयला का जला हुआ धुआं जब हम कमरे में सुलगा देते हैं तो जहर बन जाता है, इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। इससे पहले एक छोटी सी अपील, अगर आपको हमारी खबरें अच्छी लगती हैं, जैसे हमारे इन दर्शकों ने हमें समर्थन किया, हम इन सभी के आभारी हैं, उसी तरह से आप भी अपने हमें समर्थन दे सकते हैं। हमारा फोन पे नंबर स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। अशोक कुमार रस्तोगी जी ने हमें 200 रुपये दिए हैं, हम बहुत बहुत धन्यवाद अशोक कुमार रस्तोगी जी को करते हैं, आपके आभारी हैं। इसी तरह से अपना सहयोग बनाते रहिए। इसी तरह से शत्रुघ्न मिश्रा जी ने हमें 50 रुपये भेजे हैं और MD अदनान जी ने हमें 85 रुपीज़ भेजे हैं, हम इन सभी के आभारी हैं। इसी तरह से आप सहयोग देते रहेंगे तो हम और आगे बढ़ेंगे और अच्छी क्वालिटी के साथ आपको खबरें दिखाते रहेंगे। चलिए, अगर आपको लगे तो हमारा फोन पे नंबर स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, इस पर आप हमें आर्थिक तौर पर मदद भेज सकते हैं, जितनी आपकी सामर्थ्य या क्षमता हो। नहीं भेजेंगे तब भी कोई बात नहीं। चलिए, खबर हम पूरी विस्तार से आपको बताते हैं क्या है पूरा ये घटनाक्रम। बताते हैं कि पहले एक बार बताते कौन कौन इस हादसे में गया। ये सभी लोग जो हैं, इन सभी, जब ये सुबह हलचल हुई तब इन सभी को छपरा के सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने 4 को मृत घोषित किया। मृतकों में पीसीएस अफसर का 3 साल का बेटा तेजस, 7 महीने की बेटी गुड़िया, 70 साल की सास कमलावती और साढ़ू का 4 साल का बेटा अध्याय, यानी 3 बच्चे और एक बुजुर्ग महिला थी जिनकी इस घटना में मौत हुई। वहीं साले अमित कुमार, उनकी पत्नी अंजलि, जो पीसीएस अधिकारी की पत्नी थी अंजलि, और साली अमीशा की हालत अभी भी गंभीर है और उनका हालत नाजुक है। अमीशा को बताते ही होश आ चुका था शाम तक में अभी, लेकिन उन्हें अपने दोनों बच्चों के बारे में जानकारी नहीं दी गई है, अभी भी उनका इलाज जारी है। वहीं तीनों को छपरा से पटना के लिए रेफर कर दिया गया है, बताया जा रहा है। अब वहां पे उनका इलाज इलाज किया जाएगा। ये पूरी घटना जो है ये छपरा के भगवान बाजार थाना क्षेत्र की है। पीसीएस अफसर विजय कुमार सिंह अभी जौनपुर में तैनात हैं। सूचना मिलते ही वो छपरा पहुंचे। अस्पताल में पीसीएस अफसर विजय कुमार सिंह ने अपनी बेटी के चेहरे से जब कफन हटाया तब उनकी आंखें फपक पड़ी और वो रो पड़े। किसी तरह से आसपास मौजूद परिजन थे उन्होंने उन्हें हिम्मत बधाई और अब उनका यही था कि किसी अभी पत्नी जिंदा है, अगर तुम रोओगे तो वो देखकर समझ जाएंगे कि क्या हुआ है। बताते हैं कि जो कमलावती देवी हैं, जो 70 साल की कमलावती देवी हैं, वो छपरा की अंबिका कॉलोनी में रहती थी। उनके पति की मौत हो चुकी है। उनके बेटे अमित वाराणसी में रहते हैं। वहीं बेटी अंजलि की शादी वाराणसी में पीसीएस अफसर विजय कुमार सिंह से हुई थी। जो पीसीएस अफसर विजय कुमार सिंह है वो वाराणसी के रहने वाले हैं और अभी जो है ये जौनपुर में अभी तैनात हैं। कमलावती कई दिनों तक बेटे अमित के पास रहने के बाद हाल ही में छपरा लौटी थी। ठंड की छुट्टी में कमला की दोनों बेटियां अमीशा और अंजलि जो है अपने अपने बच्चों के साथ, अपने अपने परिवार के साथ छपरा आई हुई थी। घर वालों ने बताया कि शुक्रवार रात ठंड ज्यादा थी। रात करीब 10 बजे खाना खाने के बाद सभी लोग सोने की तैयारी करने लगे। फर्स्ट फ्लोर के एक कमरे में परिवार के 7 लोगों ने साथ में ही सोने का फैसला किया कि सब लोग एक साथ सोएंगे। ठंड से बचने के लिए इस कमरे में 7 लोग सोने की व्यवस्था अच्छे से थी, लेकिन दिक्कत देखी थी कि यहाँ पर ना कोई, इस कमरे के अंदर कोई खिड़की नहीं थी। वेंटिलेशन के लिए बस दरवाजा था। अगर दरवाजा खोल के रखोगे तो ठंडी हवा आएगी, अगर बंद कर दोगे तो ठंडी हवा नहीं आएगी।
इसलिए गलती ये हो गई कि ठंड से बचने के लिए इन्होंने शायद सोचा नहीं होगा, या इनके लिए लगता होगा कि इन्होंने ये किया होगा कि यार इतना आसानी थोड़ी होगा, कुछ गड़बड़ होगा तो पता चल जाएगा। लिहाजा ठंड से बचने के लिए उन्होंने कमरे में एक तसला रखा, उस तसले में जो है कोयला और लकड़ी सुलगा के अंदर रख लिया ताकि ठंड जो है कमरे से घट जाए और गर्माहट जो है कमरे में बनी रहे। इसके बाद कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया, सभी खिड़कियां भी बंद थी जिससे ठंडी हवा अंदर ना पाए और गर्माहट बनी रहे ताकि बच्चे और सब लोग आराम से सोते रहे। चाहत आराम की थी कि आराम रहेगा, गर्माहट बनी रहेगी तो बढ़िया नींद आएगी, सब लोग अच्छे से सो जाएंगे। बताते हैं कि देर रात जब अंगीठी चलती रही तो अंगीठी का जो धुआं है वो कमरे के अंदर ही भरता रहा, कहीं निकलने की जगह थी नहीं क्योंकि दरवाजे खिड़की जो भी थे सब बंद थे। अंदर धुआं बढ़ता गया तो जो ऑक्सीजन गैस थी वो धीरे धीरे कम होती चली गई और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जो है वो फैलती चली गई। अब जब कमरे में कार्बन मोनोऑक्साइड गैस ज्यादा है, सोते हुए जब आप सांस ले रहे हैं तो किस गैस को सबसे ज्यादा लेंगे? कार्बन मोनोऑक्साइड का। ये गैस जो है स्लो पॉइजन की तरह काम करती है, धीरे धीरे बेहोशी लाती है और आदमी सोते हुए में ही बेहोश हो जाता है और उसको पता नहीं चलता कि वो ऑक्सीजन की जगह कार्बन मोनोऑक्साइड गैस इनहेल कर रहा है। जब ये गैस अंदर जाती है आपके अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और फिर आपकी दम घुटने की वजह से मौत हो जाती है और आपको पता भी नहीं चलता। लोग सोचते हैं अगर दम घुटेगा तो छटपटाहट होगी, लेकिन नहीं, इस गैस में पहले वो गैस आपको बेहोश कर देती है जिसकी वजह से आपको छटपटाहट भी नहीं होती और आप बस एक ही धीरे धीरे मौत के मुंह में चले जाते हैं, आपको पता भी नहीं चलता। गहरी नींद के चलते किसी को इस बात का आभास भी नहीं हुआ। सब शनिवार के सुबह करीब 5 से 6 बजे के आसपास जो अमित थे, उनको जो इनके साली के हस्बैंड थे, उनको कुछ घबराहट सी हल्की सी महसूस हुई। इसी तरह से गनीमत थी कि वो उनको होश आ जाता है, वो तुरंत ही उठकर दरवाजा किसी तरह से खोलते हैं। लड़खड़ाहट में उनको मतलब जैसे नहीं भ्रम टाइप का होता, चक्कर जैसा ऐसा हो रहा था, फिर भी वो किसी तरह से दरवाजा जब खोलते हैं तब हवा जब उनको लगती है तब थोड़ी सी उनको राहत मिलती है। इसके बाद वो शोर मचाते हैं क्योंकि उन्होंने देखा कि अंदर की हालत ऐसा है कि कोई हिलडुल भी नहीं रहा है। तुरंत जब उनका शोर सुनते हैं तो आस पड़ोस के जो लोग होते हैं वो वहां पहुंचते हैं। आनंद फानंद में सभी को छपरा के सदर अस्पताल ले जाया जाता है जहां डॉक्टर ने जांच के बाद कमलावती देवी 70 साल की, 3 साल का तेजस, 7 महीने की गुड़िया और 4 साल का अध्याय, उन सभी को मृत घोषित कर। वहीं अंजलि और उसकी बहन और अमित की हालत नाजुक थी, उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। किसी तरह से अब उनका इलाज चल रहा है, अभी वो लोग खतरे से बाहर हैं। तुरंत ही इस बात की जानकारी जो है पीसीएस अधिकारी विजय कुमार सिंह को दी गई कि ऐसा ऐसा मामला हुआ। वो तुरंत जौनपुर से जो है वाराणसी पहुंचते हैं। अस्पताल में जब अपने बच्चों को देखते हैं तो बिलख पड़ते हैं। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि बच्चे जब छुट्टी पर गए थे, उन्हें लगा था चलो थोड़ा उनका माहौल बदल जाएगा, गाँव का माहौल देखेंगे, लेकिन इस तरह की घटना से उनका सामना होगा इस बात का कतई उन्हें अंदाजा ही नहीं था। इस मामले में पुलिस अधिकारियों ने क्या कहा जब वो पूरे घर की जांच करने गए, तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। मिलाप चौक भगवान बाजार थाना क्षेत्र में अजय सिंह हैं जो यूपी में पीसीएस के अधिकारी हैं। उनकी फैमिली में जो है कुछ लोग आए हुए थे। वो लोग एक ही रूम में बंद होकर के हीटर और ब्लोअर के माध्यम से बोरसी अंगीठी जला करके आग तापते हुए सो गए। एक ही रूम में 6 व्यक्ति थे, तो सभी की जो है हालत खराब हो गई थी, जिसमें कि 4 की डेथ हो चुकी है और 3 अभी जो है इलाजरत है। इनके बेहतर इलाज के लिए हम लोग आईसीयू में शिफ्ट कर रहे हैं और विशेष परिस्थितियों पर निगरानी रखी जा रही है। एफएसएल की टीम वहां पे पहुंची हुई है। किन परिस्थितियों में ऐसा हादसा हुआ है उसकी भी जांच हम लोग कर रहे हैं। अभी प्रथमतया अंगीठी के जलते रह जाने से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस की प्रचुरता हो जाने की वजह से ऐसी घटना सामने आई। ये कौन से अधिकारी हैं सर जो बता रहे हैं? यूपी में पीसीएस के अधिकारी बताए गए हैं विजय सिंह, तो उनसे भी हम लोग संपर्क साधने का प्रयास कर रहे हैं। तो अधिकारियों ने बताया कि जब हम लोग कमरे में गए तो वहां पर वेंटिलेशन का उतना ज़्यादा प्रॉपर इंतजाम नहीं था। गलती यही हो गई कि वो जो तसले में इन्होंने कोयला जलाया, जो भी लकड़ी जलाई वो अंदर ही रख ली और दरवाज़ा बंद कर लिया। हवा पास करने की व्यवस्था नहीं थी जिसकी वजह से ये दिक्कत हो गई और 3 बच्चों और बुजुर्ग माता जी का निधन हो गया। अक्सर हर साल ही ठंड में इस तरह की घटनाएं देश भर में आज देखने को मिलती हैं। अभी तो सिर्फ 3 घटनाएं ही यूपी में हुई और ठंड जैसे जैसे बढ़ती है कि इस तरह की घटनाओं के बढ़ने की संभावना भी बढ़ जाती है। ठंड में अंगीठी, सिंगड़ी, हीटर जलाना कॉमन है। इससे गर्माहट जरूर रहती है लेकिन जरा सी लापरवाही जान के जोखिम में डाल सकती है। इसमें दम घुट सकता है
और कौन कौन से हादसे हो सकते हैं, इसकी वजह से हम वो आपको बताते हैं कि किस तरह से ये थोड़ा सा गर्माहट, थोड़ा सा सुख जो होता है वो कितना विनाशकारी बन जाता है। इस खबर से आपको पता चल गया होगा। अंगीठी जलाने के लिए कच्चे कोयले और लकड़ी का इस्तेमाल अक्सर होता है। इससे जहरीली कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है। यह गैस कमरे में मौजूद ऑक्सीजन को रिप्लेस कर देती है, यानी ऑक्सीजन को कम करती जाती है, धीरे धीरे अपना बढ़ती जाती है, तो ऑक्सीजन गैस खत्म हो जाती है। ऑक्सीजन कम होने पर जो व्यक्ति होता है, जो उस हवा में सांस ले रहा होता है, वो बेहोश हो जाता है। अगर कार्बन मोनोऑक्साइड ज्यादा इनहेल कर लिया जाए, यानी ज्यादा मात्रा में उसे सांस में ले लिया जाए, तब आदमी की जान भी जा सकती है। जब यह गैस खून में मिलती है तब हीमोग्लोबिन लेवल जो है घट जाता है, ऑक्सीजन की सप्लाई कम होने लगती है और इससे मौत हो जाती है। और सबसे कमाल की बात, आदमी को पता भी नहीं चलता और वो मौत के मुंह में चला जाता है, क्योंकि वो गहरी नींद में तब तक पहुंच जाता है और गहरी नींद से ही बेहोशी में चला जाता है। ऐसे अगर हम आपको किसी कमरे में मतलब होशो हवास में रखेंगे तो आपको खांसी आएगी, दम घुटेगा, आप छटपटाओगे, आप बचने की कोशिश करोगे। लेकिन जब आप नींद में हो तो धीरे धीरे चूंकि सांस ले रहे हो तो धीरे धीरे आपका शरीर में वो गैस जारी और उसने आपको सोते में ही बेहोश कर दिया, आपको पता भी नहीं चला। और धीरे धीरे आपके शरीर में जब ऑक्सीजन लेवल कम होता जाता है और आप मौत के मुंह में धीरे धीरे पहुंचते जाते हैं, ये होता है। दूसरी चीज, अगर बाई चांस है, चलो ये ना हो, फिर भी क्यों अंगीठी या तसला ये सब जला के रखना चाहिए? क्योंकि सोते हुए में आपको अंदाजा नहीं होता है कि आप एक तो भारी भरकम कंबल सब ओढ़ते हैं, ठीक है, कंबल कहाँ लटक रहा है कहाँ नहीं लटक रहा। ऐसे में ज्यादातर लोग क्या करते हैं, अपने बेडों के नीचे ये जो है जला कर रख लेते हैं, ठीक है। अब ऐसे में अगर आपने कहीं कंबल आपका लटकता हुआ उस आग में सुलगते हुए पहुंच गया, इस तरह के भी हादसे होते हैं जहां पर आग में पहुंचा और उसके बाद वो आग पकड़ लेगा तो फिर बचने के लिए कहीं नहीं रास्ता मिलेगा। कई घटनाएं ऐसे हुई जहां पर अंगीठी या हीटर जला के सो गए, उसमें रात में फिर वो आग पकड़ लिया और जब तक बच के निकले जब तक नींद खुले तब तक सबको जलकर मौत हुई। इसीलिए कहते हैं कि अगर आपको कमरे में गर्माहट करनी है तो सोने से पहले, यानी कमरे में बिस्तर में बैठने से पहले ही 1-2 घंटे पहले आप उसको जला कर रख लो जाके, या तो फिर ठीक है, फिर जब गर्माहट हो जाए तो उसको निकाल के तसले को बाहर रखो, फिर जाके अंदर आराम से सो जाओ ताकि गर्माहट अंदर बनी रहेगी। लेकिन कभी ये मत कीजिए, कभी भी इस गलती में मत रहिए कि थोड़ी देर चलो बैठते हैं, अभी जब बैठ रहे हैं, जब तक बातें कर रहे हैं तब तक चलने दो, और जब सोने लगेंगे तब इसको उठा के बाहर रखिए। नहीं, कि जाड़े का मौसम ऐसा होता है कि आपको नींद आने में देर नहीं लगती, तब आपकी आंख झपकेगी और आप सो जाओगे और फिर वो सुलगता हुआ धुआं आपके लिए काल बन जाएगा। यहां पर भी यही हुआ जो कानपुर में हुआ था, जो कुरुक्षेत्र में हुआ था, वही चीज आज बिहार के छपरा में हुई, जहां पर कोयला एक परिवार के लिए काल बन गया। कोयला एक परिवार की खुशियों को निगल गया। एक कोयला जो है एक परिवार के चिरागों को हमेशा के लिए बुझा दिया। अब 3 साल का बेटा, 7 महीने की बेटी, ये घर के किसी परिवार के चिराग ही थे जो आगे बढ़ते, जलते, चमकाते इस परिवार को, लेकिन वक्त से पहले ही इन चिरागों को कोयले ने बुझा दिया। एक छोटी सी गलती ने सब कुछ उजाड़ के रख दिया। पता नहीं कैसे, पता होगा पढ़े लिखे लोग हैं, अच्छे समझदार लोग हैं, पता नहीं कैसे इनसे ये भूल हो गई कि हाँ, शायद मुझे तो लगता है इनसे यही हुआ होगा कि हाँ हम इसको निकाल देंगे और फिर सब ठीक हो जाएगा, उसके बाद सो जाएंगे। लेकिन यही इनसे गलती हो गई, शायद खा पी के बैठे थे, बातचीत कर ही रहे थे और बातचीत करते करते ही इनको लोगों को नींद आ गई। किसी को ये ध्यान नहीं रहा कि कोयला जो अंगूठी जल रही है उसको बाहर निकाल दे जाए, नहीं तो कहीं मुसीबत न बने। पीसीएस अधिकारी जो जौनपुर से थे घर पहुंचे तो उनके लिए तो समझ लीजिए क्या कहें, एक झटके में सब कुछ उजड़ने जैसा है। अब पत्नी है, वो है, पत्नी की अभी हालत नाजुक है। पत्नी को सबसे बड़ा पीसीएस अफसर के लिए जो है ये दिक्कत है कि वो अपनी पत्नी को कैसे ये बताएं कि उनके दोनों बच्चे जो हैं, प्यारे प्यारे फूल जो हैं, जिगर के जो टुकड़े हैं, अब वो इस दुनिया में नहीं। सबसे बड़ी मुसीबत यही है पत्नी को ये समझाना कि बच्चे नहीं, अब हम ही तुम एक दूसरे के सहारा हैं, हम ही तुम एक दूसरे के खिलौने हैं। जब इस तरह घटनाएं होती तो वाकई में परिवार को सदमा जिस्सा लग जाता है, क्योंकि होता है कभी एक्सीडेंट हुआ तो लोग मानते हैं कि हाँ यार हो जाता है, बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है, छोटा एक्सीडेंट होता है,
वो अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन इस तरह से जहाँ सब कुछ हंसी खुशी हो, रात में हो सकता है ये लोगों ने अपने पर इनसे अधिकारी से पत्नी ने बात भी की होगी, हाँ हम लोग अच्छे से खाना वाना खा लिया है, बच्चे सो गए, अब बस हम लोग सोने की तैयारी कर रहे हैं, सब कुछ अच्छे से हो, और सुबह या अचानक ही खबर आती है कि आपका तो सब कुछ उजड़ गया। आपके दोनों बच्चे जो कल तक प्यार दुलार से आप जिनको वीडियो कॉल करके बात कर रहे थे, अब वो इस दुनिया में। लिहाजा भाई हम कह रहे हैं, अमूमन ये तो घर संपन्न परिवार था, पता नहीं फिर भी इनसे कैसे हो गया, लेकिन ज़्यादातर जो गरीब परिवार हैं जिनको ठंड से निपटने का उनके पास एक यही तरीका होता है। लेकिन इस तरीका को मत अपनाना, चाहे 10 रजाई ओढ़ लो, 10 कंबल ओढ़ना पड़े, लेकिन ये भूल मत करना कि कमरे के अंदर कुछ भी जला के सो जाओ कि गर्माहट वो बनी रहे। ये गलती कभी मत करो। कमरे में गर्माहट नहीं बनेगी, कमरे में वो जहर वाली गैस बनती जाएगी जो आपके लिए काल बन जाएगी, आपके परिवार के लिए काल बन जाएगी। छोटे बच्चे और बुजुर्गों के लिए तो सबसे खतरनाक चीज़ होता है, क्योंकि उनके फेफड़े कमज़ोर होते हैं। जवान थे ये तीनों लोग तो झेल गए, वरना शायद 7 लोगों की लाश उस कमरे में मिलती, जैसा कि कानपुर में हुआ था जहां 4 या 5 लोग थे, 5 के जवान थे जबकि, लेकिन वो नहीं झेल पाए, उनके 5 की मौत हो गई। कुरुक्षेत्र में भी ऐसा ही था कि 5 थे, उनकी भी 5 की मौत हो गई थी। इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। एक बार फिर से अपील लोगों से, ठंड से बचिए ज़रूर, लेकिन इस तरह का तरीका मत अपनाइएगा, ये बहुत खतरनाक होता है। इसी तरह से तमाम बड़ी खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए यूनिज़ यूपी। नमस्कार।